बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के दिन हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आयनिक बॉन्ड पढ़ने से पहले आपको आयंस और केटायंस के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको आयंस और केटायंस के ऊपर एक डिटेल लेक्चर मैंने इससे पहले बना दिया है, वो आप देखिए और उसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ठीक है, मेरा जो भी कोर्स है वो सारा का सारा प्रैक्टिस पे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे वो आपको ज़्यादा जल्दी समझ भी आएगी और आप ख़ुद भी आपके कंसेप्ट भी ज़्यादा अच्छे क्लियर होंगे। तो खैर आगे चलते हैं आयनिक बॉन्ड की तरफ। आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द ऑपोजिट अट्रैक्शन ऑफ oppositely charged ion। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, जो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक चार्ज जो है वो Na+1 आयन है और एक आपके पास Cl नेगेटिव आयन है, अगर ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इससे बनेगा NaCl, ये बन जाएगा। ठीक है, सही। ये NaCl, ये Cl इस पर माइनस और ये पॉजिटिव है, तो ये आयनिक बॉन्ड है। ये आयनिक बॉन्ड जो है इन दोनों की अट्रैक्शन के बायस या आपस में बनेगा। सही। अच्छा, ये वैसे फॉर्मेशन मैंने अभी डिस्कस नहीं की, इसकी फॉर्मेशन में डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट अगर आप डेफिनेशन याद रखना चाहते हैं, डेफिनेशन इसकी ये है: द बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द अपोजिट अट्रैक्शन ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ओके, अब मैं इसकी फॉर्मेशन डिस्कस करने लगा हूँ कि ये बनता कैसे, इसकी फॉर्मेशन क्या होगी। इसकी फॉर्मेशन या इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें, इसकी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड या इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल आपके पास है NaCl। ठीक है, Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड इसकी एग्जांपल में आता है। अच्छा, K2O है, सोडियम ऑक्साइड है। अच्छा, Na2O है और इसी तरह से इसमें आता है एल्युमिनियम नाइट्राइड हो जाएगा। सही, ये सारे के सारे एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो भी तकरीबन आयनिक में आता है। उसको वैसे ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है, यहाँ तक आप कर लें, काफ़ी है। ठीक है, फॉर्मेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब फॉर्मेशन की बारी आती है तो मैं आपको बता दूं कि NaCl की फॉर्मेशन सबसे पहले हम देखते हैं। NaCl, सोडियम Na, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एटॉमिक नंबर 10 है, 11 है इसका, तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्लस आपने Cl लगा दिया, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 और आखिरी शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसने 1 देना है और इसने 1 लेना है। ठीक है, सही। देगा कौन? ये वाला, क्योंकि इसके आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आखिर में 7 है तो ये ले लेगा। सही, ये मैंने एक रूल बताया था आपको, तो उस रूल से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये उठकर इस तरफ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, क्लोरीन के पास। तो हमारे पास बनेगा ये। आप इधर भी बना सकते हैं अगर आपके पास जगह है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। Na का एटम, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5। ठीक है, इस पर +1 चार्ज आ जाएगा और इस पे क्लोरीन पे ठीक है, क्लोरीन पे -1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्लोरीन पे -1 चार्ज आ जाएगा। ये रहा सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है। आम साल्ट भी इसके कहते हैं, टेबल साल्ट भी इसे बोला जाता है। ये खाने में इस्तेमाल होता है, उसका ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा, आगे है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
उसकी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि वो कैसे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाम मैंने लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। फार्मूला क्या है, Mg का +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, ये इधर, ठीक है। फार्मूला इसका हो जाएगा MgO, इसका फार्मूला क्या बनेगा, Mg2O2 हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका फार्मूला आ जाएगा MgO। तो हमने बनाना है MgO, यानी एक Mg यहाँ पे बनाएंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे, और अगले शेल में 2, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन हमने बनाना है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ज़रा Mg, पहले शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन उठकर इधर आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन उठकर इधर आ जाएगा, सही। एक इलेक्ट्रॉन इसके इस तरफ आ जाएगा और दूसरा इधर आ जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ऑक्सीजन का इसे +2 चार्ज हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। देखिए सबके डुप्लेट भी पूरे हो रहे हैं और ऑक्टेट भी पूरे हो रहे हैं, ठीक है। ऑक्टेट भी पूरे हो रहे हैं, ठीक है। यानी जितनी भी हमने बॉन्डिंग की थी उसमें आप ये देखेंगे कि डुप्लेट भी पूरे हो रहे हैं और ऑक्टेट भी पूरे हो रहे हैं। इसका देखें ऑक्टेट पूरा हो रहा है, इसके आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिर में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बेसिकली जो बॉन्डिंग होती है वो अपने ऑर्बिट को फिल करने के लिए होती है। ये मैंने आपको पहले भी इसका प्रिंसिपल बता दिया था। अब आगे देखिए, आगे हम क्या करने वाले हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड के बाद मैं एक और स्ट्रक्चर बता देता हूँ। एक और जो आपने बनाना है वो है लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड का जो है उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन आपने बतानी है कि उसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा और कैसे बनेगा। लिथियम नाइट्राइड की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए कि पहले तो इसका फार्मूला ही नहीं पता, फार्मूला पता होगा तो इसके बारे में आप बता सकेंगे कि भाई ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। लिथियम नाइट्राइड का फार्मूला जानने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको लिथियम का पता हो कि +1 चार्ज है और Ni का -3 चार्ज है। इसको आप यहाँ पे लेके जाएं, इसको आप यहाँ पे लेकर आएँ, तो Li3 हो जाएगा और इसका N1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Li3N। ये लिथियम नाइट्राइड का फार्मूला है। यानी आपने अब 3 लिथियम के एटम बनाने हैं और एक नाइट्रोजन का एटम बनाना है। सबसे पहले मैंने 3 लिथियम के एटम यहाँ पे मैं भरा देता हूँ। ये एक लिथियम, सॉरी ये दूसरा लिथियम, ठीक है, और ये रहा तीसरा लिथियम, ठीक है, ये ठीक है। 3 लिथियम के एटम +1 नाइट्रोजन का एटम जो है ये आपस में मिलेंगे, 1 2 3 4 5। एक लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आएगा, दूसरे का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आएगा, और तीसरे का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस स्टेप में क्या होगा देखिए ज़रा, नाइट्रोजन सेंटर में हो जाएगा, 1 2, थोड़ा सा इस तरीके से बनाऊँ कि ये सारा आए ना, तो ऐसे हम बना सकते हैं। चलिए मैं ऐसे कोशिश करता हूँ। नाइट्रोजन पहले शेल में 2, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लिथियम ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है, मैंने क्रॉस से शो कर दिया यहाँ पे। दूसरे लिथियम ने इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे दिया, ठीक है, जो बाहर इलेक्ट्रॉन था वो इधर दे दिया, और तीसरे लिथियम ने भी अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया जो कि यहाँ पे मौजूद है, Li लिथियम, ठीक है। इस पे +1 चार्ज है, इस पे भी +1 चार्ज है, और इस पे भी +1 चार्ज है, ठीक है। तो आपके नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा होगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इसका था, एक इसका था, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गए, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा,
-3 हो जाएगा, इस पर +1 चार्ज +1 चार्ज +1 चार्ज, तो समझ आ गई। तो ये स्ट्रक्चर है सारा लिथियम नाइट्राइड का। इसके बाद आपने आगे चलना है, आपने कुछ स्ट्रक्चर्स खुद से बनाने हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ स्ट्रक्चर्स काफ़ी बड़े बनेंगे मगर उसके बावजूद आपने बनाने हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ज़ाहिर बात है, तो मैं इसका फर्दर प्रैक्टिस सेट एक और दूँगा। आज मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, जितने आपसे बनते हैं आप बनाइए। और उसके बाद क्या होगा कि मैं इनको ख़ुद पर्सनली डिस्कस करूँगा कि ये किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, असाइनमेंट में आपके पास असाइनमेंट ये है कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड। आपने आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाने हैं। पहला है एल्युमिनियम क्लोराइड, दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा मैग्नीशियम सल्फाइड। चलिए मैं इसके नाम लिखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा और टफ कर देता हूँ। मैग्नीशियम सल्फाइड आपने इसका बनाना है। एल्युमिनियम नाइट्राइड, अच्छा, एक है मैग्नीशियम कार्बाइड, सॉरी बेरिलियम कार्बाइड का आपने स्ट्रक्चर बनाना है। अच्छा, उसके बाद आता है बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान फ्लोराइड कर लें, FLOURIDE। अच्छा, ये 4 हो गए। 5वां जो आपने स्ट्रक्चर बनाना है वो है लिथियम कार्बाइड हो जाएगा। और सोडियम नाइट्राइड आपने बनाना है, सोडियम नाइट्राइड का स्ट्रक्चर आपने बनाना है। उसके बाद बनाना है आपने एक और स्ट्रक्चर बनाना है सोडियम ऑक्साइड का, और फिर बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड का। ये 4 स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने आते हैं और अगर आप ये बना लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन भी आती है, आपको आयनिक बॉन्ड का भी पता है, आपको आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का भी पता है, और आप इसकी प्रैक्टिस भी जानते हैं। ये आपके असाइनमेंट है, आपने चारों के चारों बनाने हैं। आपको इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला फॉर्मेशन जो है वो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस कर दी है कि फार्मूला फॉर्मेशन जो है इसकी किस तरह आपने करनी है। तो आपसे गुजारिश है कि आप उसको ज़रूर विज़िट करें, उसकी जितनी ज़्यादा हो सकती है प्रैक्टिस करें। एग्ज़ाम में तो नहीं आता इतना ख़ास, मगर ये है कि ये आगे आपको रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा। जो फार्मूलाज हैं वो आपको प्रेडिक्ट करेंगे कि आपका रिएक्शन जो है वो कैसे होगा। ठीक है, यानी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये फार्मूलाज अगर आपको आते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जैसे आपके पास एक रिएक्शन है H2O + CO2 gives us H2CO3। ठीक है, अब ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ये क्या है और ये क्या है, अगर आपको इन दोनों का पता है तो आपको ये आसानी से तैयार हो जाएगा। H2CO3 आपको आसानी से तैयार हो जाएगा, आपको इतने रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको रट्टा लगाना पड़ भी गया तो आपके लिए ये और ये आपको ज़ुबानी आते होंगे, ये सिर्फ आपके लिए कोई नई चीज़ होगी। ठीक है, यानी ये आप ख़ुद भी बना सकते हैं, इतना मसले वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिए। तो और इनके आपको नाम भी आते होंगे, फार्मूलाज बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, ये सारा आप सीखें
फिर इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। कल हम इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप इसको कंपेयर कीजिएगा अपनी असाइनमेंट के साथ, अपनी वाली के साथ कंपेयर कीजिएगा। जो मैं जिस तरह मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ आप उसे कंपेयर कीजिएगा अपने वाले स्ट्रक्चर्स के साथ और फिर बताइएगा कि देखिएगा कि किसकी ज़्यादा ठीक हैं, यानी आपने कितने जो हैं वो सही स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।